नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं सुजानगढ़ शहर मंडल के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सुजानगढ़ का पहले भी देखा होगा, लेकिन अब से कुछ ही महीनों पूर्व यहां भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल के अध्यक्ष पवन जी माहेश्वरी के बनने के बाद यहाँ पर लगातार नवीनीकरण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। और इस नवीनीकरण के, इस सौंदर्यीकरण के काम को देखकर कार्यकर्ताओं में भी एक जोश देखने को मिल रहा है। और क्या क्या यहाँ पर कुछ नया किया जा रहा है वो सभी हम देखेंगे। हम कार्यालय में जिस तरह से जो कार्य नवीनीकरण का, जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य चल रहा है, उसका सबसे पहले अनुभव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ शहर मंडल कार्यालय का दृश्य है, जिसमें पिछले कुछ महीनों से अध्यक्ष के बदलते ही नवीनीकरण का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ का एक पूरा लिखा हुआ पीओपी में तैयार किया गया और 3D जो पार्टी का चिन्ह है वो बनाया गया है। पूरा एक शानदार बैकग्राउंड तैयार किया गया है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को कि उन्होंने अब मंडल स्तर पर युवा सोच को आगे बढ़ाया है। युवाओं को पार्टी की जिम्मेदारी देने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास में सुजानगढ़ मंडल 100% से क्या 200% सफल गया है कि हमारे पवन जी माहेश्वरी को, जिनको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, युवा हैं, सुलझे हुए हैं और वर्तमान में इस भारतीय जनता पार्टी के सुजानगढ़ शहर कार्यालय को, ये जो जनसंघ के समय से हैं, मैं बचपन से देखता आया हूँ और मैं भी विभिन्न पदों पे पार्टी में रहा हूँ। एक नई सोच के साथ कि भी सुजानगढ़ शहर के कार्यालय का नया रूप दिया जाए, इसकी साज सज्जा की जाए, इसका नवीनीकरण किया जाए। आज इसके अंदर इन्होंने इतना धनराशि जो कार्यकर्ताओं से लेके इसमें लगाई है कि आज इसके अंदर पीओपी का काम किया है। एक पीछे जो ये मंच का सौंदर्यीकरण किया है, ऊपर पीओपी की है, नीचे कारपेट लगाए, इन्वर्टर की व्यवस्था की है, एलईडी लगा के हम जितनी भी आज ये जो लॉकडाउन के पीरियड में आज वेबिनार होती है, जो सेमिनार वीडियो ऑडियो विजुअल जो चलता है, उसको इस कार्यालय में बैठ के हम प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का जो भी कोई मीटिंग होगी उसको हम यहाँ सुन सकेंगे और हमारी कोई बात कहने का जो अवसर मिलेगा वो इसके माध्यम से कर, इंटरनेट से हमारा कार्यालय जुड़ जाएगा, कंप्यूटर यहाँ लगेगा। तो कार्यालय की जो स्थिति है कि ये जो बंद रहता था, अब ये कार्यालय डेली खुलेगा, ऐसी व्यवस्था पवन जी ने की है। नवीनीकरण से युवाओं में ऊर्जा का संचार तो होगा ही, बाकी मेरा मानना है कि इतना बड़ा कार्यालय शायद चूरू जिले में भारतीय जनता के पार्टी के पास सुजानगढ़ के अलावा कहीं नहीं है, राजस्थान में नहीं है, परोज जी कह रहे हैं। तो इसका जो स्वरूप बदलने का जो पवन जी माहेश्वरी ने जो बीड़ा उठाया है, वो उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। पिछले लगभग 3 महीने पूर्व अध्यक्ष पवन जी माहेश्वरी के बनने के पश्चात इस नवीनीकरण का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस कार्य को देखकर कार्यकर्ताओं में भी जिस तरह जो उसका संचार हो रहा है वो देखने लायक है। यह है छत, पूरा पीओपी सीलिंग का काम किया गया है, लाइटिंग वगैरह, फैन वगैरह भी बिल्कुल नए लगाए गए हैं। अभी कार्य प्रगति पर है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए खुद पवन जी माहेश्वरी कार्य की निगरानी भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे मित्र 3 बार पार्षद रहे पवन जी माहेश्वरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने इनको दायित्व दिया, जब से ही कंटिन्यूटी से अपना अच्छा प्रयास प्रगति कर रहे हैं और सबको साथ लेकर, सीनियर नेताओं का आशीर्वाद लेकर ये नया काम जो कार्यालय का नवीनीकरण किया गया, नई ऊर्जा के साथ में युवाओं का साथ, सभी टीम का भी साथ है। देखिए, मैं पार्टी के अंदर लगभग 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और पार्टी का भी स्वर्णिम काल चल रहा है और उसी स्वर्णिम काल के तहत जो नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, नई नई जो ये कार्य योजनाएं आ रही है, पार्टी नए कार्य कर रही है, उसी के अनुरूप और उसी को देखते हुए हमारे वर्तमान में जो अध्यक्ष जी बने हैं पवन जी माहेश्वरी, उन्होंने इसको सोचा समझा और इन्होंने इस कार्यालय का नवीनीकरण करवाया है और नवीनीकरण करवाने के बाद में इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं जो आज के समय में, जो आज ये सोशल मीडिया का जो सिस्टम चल रहा है, आज जो कार्यकर्ताओं की मांग के अनुरूप इन्होंने यहाँ पे इसका नवीनीकरण पीओपी करवाई है
और जो यहाँ पे एलईडी वगैरह की व्यवस्था करवाई है, कंप्यूटर और प्रिंटर जैसे भी साधन हैं, कालीन लगवाए हैं, कुर्सियाँ लगवाई है। वीआईपी कुर्सी मीटिंग करने के लिए और सामने सभी कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए भी नई कुर्सियां लगाई गई है। बिल्कुल कार्यालय का बदला बदला स्वरूप है और जिन कार्यकर्ताओं ने पूर्व समय में यहाँ पर आए होंगे और इन दिनों में यदि उनका आना नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल इस नए स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। सभी लोग, सभी कार्यकर्ता मिल के पवन जी मिश्र जी के साथ कंधा से कंधे मिला के चल रहे हैं और एससी के लोग भी पूरे सब मिलजुट के इनके साथ में हैं और सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और सभी वरिष्ठ जो पदाधिकारी रहे हैं उनका भी इनको सहयोग है बराबर। पहले जब मैं आता था कार्यालय में तो हम ये सोचते थे कार्यालय ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, वो हमें केवल कल्पना हम करते थे। लेकिन हमारे जो नवनियुक्त वर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने उसे वास्तविक रूप देने का कार्य किया और उससे आज ये आप जो देख रहे हैं अद्भुत एलईडी लाइटें और ये जो हम मेरे आईटीज़ में जो इन्होंने फ़ायदा दिया है वो ये कि हम यहाँ बैठे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की मीटिंगें यहाँ से हम अटेंड करेंगे। आज से यहाँ वाईफाई के कल एलईडी लगेगी, 20 तारीख को वर्चुअल रैली भी यहाँ से हम अटेंड करेंगे। ये मोदी जी ने जब चुनाव लड़ा था तब उन्होंने 3D मीटिंग सबसे पहले की थी और आज भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो आज इस लॉकडाउन के समय में भी वर्चुअल रैलियाँ आयोजित कर रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और हमें गर्व है कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कार्यालय में पहले डिजिटल का बहुत कमियां थी, तो अब पवन जी महेश्वरी अभी जो अध्यक्ष बने हैं उन्होंने उन कमियों को दूर कर दिया। एलसीडी लगवाई है, यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा, कंप्यूटर, प्रिंटर सब चीज़ें लग रही हैं। तो अब वो जो कमियां थी वो सारी कमियां दूर हो रही हैं और आने वाले टाइम में इसके अब जो परिणाम है वो बढ़िया परिणाम आएंगे भाजपा की तरफ से। अब हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के अध्यक्ष पवन जी माहेश्वरी, जिनके कार्यकाल की शुरुआत से ही यहाँ पर नवीनीकरण का कार्य बड़ी तेज़ी से आरंभ हुआ है और बिल्कुल एक युवा को बागडोर देने का अपना एक परिणाम होता है। युवा हमेशा एक युवा सोच रखता है, नई सोच रखता है और नई जो आज जो तकनीकें जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें एक युवा कार्यकर्ता की सख्त आवश्यकता हर पार्टी महसूस कर रही है। थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपका कार्यकाल शुरू हुए कितना समय हुआ है? सबसे पहले मेरा कार्यकाल 13 मार्च 2020 को घोषणा हुई थी और 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया था। तो ये जो नवीनीकरण का जो कार्य है, आपने बिल्कुल अध्यक्ष बनने के साथ ही किस तरह से आप में ये प्रेरणा जगी? प्रेरणा यहाँ क्या है कि आधुनिक आजकल के टेक्निकल जो तेज़ गति से चल रही है, हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय है, हमारा जो प्रदेश का कार्यालय है, हमारा जो चूरू का कार्यालय है, उसकी तर्ज पे ही हमने ये सुजानगढ़ मंडल का कार्यालय उसके तर्ज पे ही काम किया है। बिल्कुल सौंदर्यीकरण मैंने देखा है जिस तरह से पूरे कार्यालय को सुंदर ढंग से सजाया गया है। बिल्कुल यहाँ शानदार एक 3D लोगो भी बनाया गया है। यहाँ अब तकनीकी क्या विस्तार किया गया है, क्योंकि आज जो समय है वो तकनीक का समय है और वर्चुअल रैलियाँ भी आपकी पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो करना शुरू कर चुके हैं। तो जो तकनीकी विस्तार है वो किस तरह से यहाँ पार्टी कार्यालय में किया जा रहा है? उसी के माध्यम से क्रम में हमने एक LCD का डेवलपमेंट, यहाँ LCD लगाई है, उस पर वेब कैमरा लगेगा, उसके माध्यम से हम देख सकेंगे और यहाँ की जो मीटिंग होगी उसको भी अटेंड कर सकेंगे। जो भी प्रदेश की मीटिंग है, चूरू जिले की मीटिंग है, उसको भी हम अभी मोबाइल के अंदर कर रहे हैं, पर जब यहाँ LCD लग जाएगी तो LCD के माध्यम से यहाँ उसके मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और जैसे जो यहाँ पर कार्यालय में एक नियमित व्यक्ति बैठ सके, इस तरह की क्या व्यवस्था है? हमारे सबसे बड़े सीनियर जो लोग हैं यहाँ, सुजानगढ़ के पदाधिकारी है, सुजानगढ़ के सीनियर लोग हैं, हमने उनसे सबसे निवेदन किया है कि यहाँ 1 घंटे अंदर नियमित कार्यालय खुले और इस कार्यालय के माध्यम से जनता की, कार्यकर्ताओं की जो कोई भी समस्या हो, इस कार्यालय के माध्यम से हम उसको दुरुस्त कराने की और उसको दूर कराने की कोशिश करेंगे। सुजानगढ़ शहर की जितनी भी समस्याएं हैं वो उस कार्यालय के माध्यम से हो। एक हर पार्टी में आपने बागडोर संभाली है, हर पार्टी के में कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना एक बड़ी चुनौती होता है, उस चुनौती को आप किस तरह से लेते हैं? कार्यकर्ता ये परिवार का मैटर है। कार्यकर्ता कोई बड़ा ऐसी समस्या नहीं है जो परिवार का है। एक परिवार के अंदर में थोड़ा वो तो हो ही जाता है, मनमुटाव भी होता है, परंतु उसको कोई बड़ी बात नहीं है। सबको लेकर के साथ चलने का है, सबको साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल
बिल्कुल सब कुछ साथ आप लेकर के चलेंगे और निश्चित ही आपके जो इरादे हैं वो हमें साफ दिखाई भी दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्रश्न एक ये करना चाहूँगा कि आने वाले समय में सुजानगढ़ के अंदर नगर परिषद के चुनाव बिल्कुल सामने हैं और आप अध्यक्ष हैं और शहर के चुनाव होंगे, तो निश्चित ही आपकी अध्यक्षता और आपके नेतृत्व में ये चुनाव संपन्न भी होंगे। तो उन चुनावों को लेकर के आप किस तरह से अपनी रणनीति को मानते हैं और इस जो कार्यालय के जो सौंदर्यीकरण ये जो कार्य है उसको किस तरह से सहयोगी मानते हैं कि इन चुनावों में इस कार्यालय के सौंदर्यीकरण और डिजिटीकरण का सहयोग आपको मिलेगा? निश्चित ही है, डिजिटलीकरण जो है या आधुनिक जो संसाधन है उसके माध्यम से निश्चित ही उस नगर परिषद के चुनाव में इसका सहयोग मिलेगा। और रही नगर परिषद की चुनाव, तो सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य ये है कि सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए, सुजानगढ़ के सब लोगों को लेकर के, बड़े जो हैं हमारे नेता सीनियर है जिले के, प्रदेश के, सुजानगढ़ शहर के, उनको साथ लेकर के, और मेरी इच्छा है कि सुजानगढ़ के नगर परिषद का जो सभापति है निश्चित ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का सभापति आपका बैठे, आपकी ऐसी कामना है और लगातार आप कोशिश भी कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण का काम यहाँ पर तेज़ चल रहा है, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह यहाँ पर निश्चित रूप से देखने को भी मिल रहा है। अब आगे ये तो समय ही बताएगा कि आगे आगे किस तरह से क्या रणनीति चलती है और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सुजानगढ़ में अपने झंडे गाड़ पाती है या नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस नवीनीकरण के कार्यक्रम को दिखा रहा था। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ। आप सभी का धन्यवाद।